सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम मतलब जनरल पैथोलॉजी का ये शायद मेरा लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चालू करेंगे ब्लड पैथोलॉजी। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरी प्लेलिस्ट या सीरीज़ है मेरी जनरल पैथोलॉजी की, तो वो समझ में आया होगी। मैंने पहले ही थोड़े से वीडियोस डाल दिए थे, 11 वीडियोस, एंड फिर ये जो भी एडिशनल वीडियोस मैंने आज डाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हिस्टोपैथोलॉजी एंड जो पिक्टोरल डायग्राम्स है वो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, तो आपको जो कंसेप्ट है वो आपको ढंग से समझ में आएंगे एंड यू कैन रिप्रेजेंट दैट इन अ गुड वे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे दैट इज़ द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। ओके, जो इन्फ्लामेशन को मीडिएट करता है, ठीक है। तो दिस आर द सब्सटेंसेस विच इनिशिएट एंड रेगुलेट द इन्फ्लामेशन रिएक्शन। ओके, तो मतलब ये सब्सटेंस इनिशिएट भी कर रहा है एंड रेगुलेट भी कर रहा है। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? दैट इज दे आर प्रोड्यूस्ड लोकली बाय सेल्स एंड डिराइव्ड फ्रॉम इनएक्टिव प्रिकर्सर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो दे आर प्रोड्यूस्ड लोकली बाय सेल्स एंड डिराइव्ड फ्रॉम द इनएक्टिव प्रिकर्सर्स, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ओके, जो प्रिकर्सर्स है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड लोकली बाय सेल्स। तो मीडिएटर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड लोकली बाय सेल्स, ठीक है। तो सेल डिराइव्ड होता है, दैट इज प्री फॉर्म्ड और रेडीमेड या फिर मेड इफ नीडेड, ठीक है। मतलब प्री फॉर्म्ड भी हो सकता है एंड जब भी चाहिए तब बना सकते हैं। एंड डिराइव्ड फॉर्म में दैट इज इनएक्टिव प्रिकर्सर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड दैट इज द प्लाज्मा डिराइव्ड। मतलब लोकली सेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड प्लाज्मा डिराइव्ड भी हो सकता है। ओके, दे कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन रिस्पॉन्स टू एजेंट्स दैट स्टिमुलेट द इन्फ्लामेशन, ठीक है। जो एजेंट्स इस इन्फ्लामेशन को स्टिमुलेट करते हो वहाँ उसके रिस्पॉन्स में वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। दे कैन स्टिमुलेट अनदर मीडिएटर, ठीक है। तो वो अदर मीडिएटर्स भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये सब मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन के बाद की प्रॉपर्टीज़ है। एंड दे कैन एक्ट ऑन वाइड वेराइटीज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं दैट इज़ द केमिकल मीडिएटर्स। उसका क्लासिफिकेशन कैसे है? तो सेल डिराइव्ड में दैट इज परफॉर्म्ड एंड सिंथेसाइज डी नोवो, मतलब सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो पर प्रीफॉर्म में दैट इज़ द जो लोकली बाय सेल्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ द हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। एंड जो सिंथेसाइज बाय डी नोवो है दैट इज एल्केनोनिक एसिड, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, नाइट्रिक ऑक्साइड, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस। एंड जो प्लाज्मा डिराइव्ड है, ठीक है, उसके भी दो है, दैट इज फैक्टर 12 एक्टिवेशन, दैट इज द कोगुलेशन सिस्टम, काइनिन सिस्टम, एंड द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन दैट इज द C3A, C3B एंड C5A। ओके, तो अब हम पहले बात करते हैं द सेल डिराइव्ड, दैट इज द प्रीफॉर्म हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो वो दे आर द वेजो एक्टिव अमाइंस, फर्स्ट मीडिएटर्स रिलीज ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन, डिराइव्ड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन। तो हिस्टामिन कैसे है? दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन से डिराइव हुआ है, ठीक है। फिर वंस फॉर्म्ड इट कैन आइदर बी स्टोर्ड और रैपिडली इनएक्टिवेटेड, ठीक है, वो स्टोर भी हो सकते हैं रैपिडली इनएक्टिवेटेड। हिस्टामिन तो क्या कर सकते हैं? दैट इज द सोर्सेज ऑफ हिस्टामिन। तो उसमें क्या है? दैट इज द मास्ट सेल्स, बेजोफिल्स एंड प्लेटलेट्स। अब स्टिमुलस क्या होगा? दैट इज हीट, कोल्ड, फिर इरिटेशन, ट्रॉमा एक्सेट्रा। एंड C3A एंड C5 है द एनाफाइलिक टॉक्सिन्स, ठीक है, जो वो एनाफाइलेटिक शॉक भी क्रिएट कर सकता है। एंड द इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 8 आर द हिस्टामिन रिलीजिंग फैक्टर्स। ओके, अब एक्शंस ऑफ हिस्टामिन, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा था, तो हम ध्यान से देखेंगे इसको। तो इंक्रीज इन वैस्कुलर एक्शंस एंड मैकेनिज्म मैंने टेबुलर फॉर्म में दे रखा है आपको, दैट इज इंक्रीज इन वैस्कुलर परमेबिलिटी, और उसका मैकेनिज्म क्या है? दैट इज इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड एंडोथेलियल बैरियर डिसरप्शंस। फिर वेजोडाइलेशन होगा, ठीक है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन ऑफ द स्किन, मतलब रेडनेस हो जाना, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द नाइट्रिक ऑक्साइड NO रिलीज। ओके, responsible for itching and pain, okay, by oxidation of the subsequent unmyelinated fibers which are proprioceptive। तो उसकी वजह से क्या होगा? इचिंग एंड पेन होगा। ऑल्सो मीडिएट्स ब्रोंकियल अस्थमा एंड एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है। तो कंट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रावेस्कुलर स्मूल मसल दैट इज ब्रोंकस दैट विल कॉज द ब्रोंकियल अस्थमा एंड एनाफाइलेटिक शॉक। ओके, अब सेरोटोनिन या फिर 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या फिर 5-HT भी बोल सकते हैं हम इसको, स्टोर्ड इन प्लेटलेट्स एंड मास्ट सेल्स। एंड हिस्टामिन कहाँ कहाँ स्टोर हो रहा है? दैट इज मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स। Also, serotonin is also present in the chromaffin cells of GIT, spleen and nervous tissue. Okay,
एक्शन सिमिलर टू द हिस्टामिन बट लेस पोटेंट, मतलब सिंपल सी बात है कि वैस्कुलर परमिटिविटी भी बढ़ाएगा, वेसोडाइलेशन भी करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ईचिंग एंड पेन एंड मीडिएट्स ब्रोंकल एस्थमा ऑल्सो, बट इट इज़ लेस पोटेंट देन हिस्टामिन। ओके, अब हम बात कर ले दैट इज द एर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स। अब सिंथेसिस डी नोवो में हम आ गए, दैट इज द एर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। ओके, नेक्स्ट इज द एर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। तो अब टिश्यू इंजरी हुई तो इंजरी टू न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स, प्लेटलेट्स, एंडोथेलियल सेल्स एंड मैक्रोफेजेस दैट विल लीड टू द इन्फ्लक्स ऑफ C8 कैल्शियम आयंस इनटू दिस सेल्स that will activate the phospholipase A2। okay, तो इंजरी टू न्यूट्रोफिल सेल्स हुआ तो इट विल कॉज द कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स हो जाएगा उसकी वजह से, एंड उसकी वजह से क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिव हो जाएगा। अब एर्किडोनिक एसिड इन द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड अबाउ सेल्स, मतलब वो मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होगा फॉस्फोलिपिड ऑन द अबाउ सेल्स, मतलब जो न्यूट्रोफिल्स, जो एर्किडोनिक एसिड वो बाउंड होगा न्यूट्रोफिल्स मास सेल्स के साथ, वो अब क्या होगा, अब वो बाउंड नहीं, फ्री हो जाएगा फॉस्फोलाइपेज A2 के प्रेजेंस में। देन इट इज रैपिडली कन्वर्टेड इनटू द बायोरिएक्टिव मीडिएटर्स ऑल्सो कॉल्ड एज इकोसिनॉइड्स, derived from the 20 carbon fatty acids। okay, example PG, thromboxane, leukotrienes and lipoxenes। okay, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सेन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सेन्स। ठीक है, तो हमारे पास एर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स कैसे बने, दैट इज इंजरी हुई न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स, प्लेटलेट्स की, तो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ तो उसकी वजह से फॉस्फोलिपेज A2 एक्टिव हुआ, तो उसकी वजह से जो एर्किडोनिक एसिड बाउंड था वो फ्री हो गया, एंड दैट विल रैपिडली कन्वर्टेड इनटू बायोरिएक्टिव मॉलिक्यूल्स दैट इज द इकासिनॉइड्स। उसके एग्जांपल है PG, थ्रोम्बोक्सेन, ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सेन्स। ओके, अब एर्किडोनिक एसिड, ठीक है, तो फॉर्म्ड बाय साइक्लोऑक्सीनेस पाथवे एंड 5-लाइपोऑक्सीनेस पाथवे, तो ये दोनों पाथवे भी इंपॉर्टेंट है, तो हमको थोड़े थोड़े से याद रखना है, एंड इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके भी जो एग्जांपल्स है, जो एर्किडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है, ये हमको, दैट इज ये फॉर्म्ड बाय नहीं है, इनका एर्किडोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो दैट इज़ क्या है, साइक्लोज ऑक्सीनेस पाथवे एंड 5 लाइपोऑक्सीनेस पाथवे। ठीक है, तो कॉक्स एंड HP, तो डी साइक्लोऑक्सीनेस पाथवे दैट इज ऑल्सो नोन एज द कॉक्स पाथवे, एंड ये जो 5 लाइपोऑक्सीनेस पाथवे दैट इज द HPETE पाथवे। ओके, तो HPETE पाथवे देख लेते हैं पहले, दैट इज वो ल्यूकोट्राइन A4 से ल्यूकोट्राइन C4, D4 एंड E4, एंड जो ल्यूकोट्राइन A4 है वो ल्यूकोट्राइन B4 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एंड 5-HETE भी ल्यूकोट्राइन B4 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो हमको याद रखना था 5-HPETE से ल्यूकोफोर A4, C4, D4 एंड E4, एंड A4 B4 में कन्वर्ट हो रहा है, एंड 5-HETE भी ल्यूकोट्राइन B4 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, LK, एंड जो 5-HPTE है वो लाइपोक्सिन A4 एंड लाइपोक्सिन B4 में भी कन्वर्ट होता है। तो ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। तो ये मेनली ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल में ये पाथवे होगा 5 लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे। एंड जो कॉक्स पाथवे होगा तो कॉक्स 1 से कॉक्स 1 या फिर कॉक्स 2 से PGG2 एंड उससे PGH2 एंड उससे टिश्यू स्पेसिफिक सिंथेसिस से PGD2, E2, F2 अल्फा, I2 एंड थ्रोम्बोक्सेन A2 बनेंगे। तो G2 से H2, H2 से D2, E2, F2 अल्फा, I2 एंड थ्रोम्बोक्सेन A2, एंड PG प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स एंड अदर सेल्स। ठीक है, तो ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन किससे होंगे, दैट इज द ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। ओके, एंड PG जो होंगे वो मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स एंड अदर सेल्स। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा पाथवे समझ में आया होगा। ओके, तो फिर से एक बार दैट इज रिवाइज कर लेते हैं कि एर्किडोनिक मेटाबोलाइट्स कैसे बने। ठीक है, तो फ्री हो गया एर्किडोनिक एसिड फॉस्फोलाइपेज A2 की वजह से, एंड फिर इकोसिनॉइड्स में कन्वर्ट हो गया। फिर एक्शंस ऑफ हिस्टामिन, ठीक है, वो याद रखनी है हमको, दैट इज द वेसोडाइलेशन, फिर वेस्कुलर परमिटिविटी बढ़ा देता है, फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईचिंग एंड पेन एंड एनाफिलैक्टिक शॉक एंड ब्रोंकल एस्थमा भी उसके क्या बोल सकते हैं इफेक्ट्स है। अब हिस्टानिन एंड सेरोटोनिन है। ठीक है, ओके, एंड अब एर्किडोनिक एसिड मीडिएटर्स के पढ़ रहा हम। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ दिस मीडिएटर्स पे आ जाते हैं, दैट इज वेसोडाइलेशन में दैट इज PGD2, E2, F2 अल्फा एंड PGI2। ओके, मतलब सभी प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहे हैं सिवाय थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड लाइपोक्सिन A4 एंड B4, वो सब वेसोडाइलेशन
करेंगे। ओके, वेजो कंस्ट्रिक्शन में कौन कौन से जो बच गया वो कर लेंगे, ठीक है। दैट इज थ्रोम्बोक्सिन A2, C4, D4, E4 एंड F2 अल्फा। तो F2 अल्फा दोनों में आ रहा है, दैट इज वेजो डायलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो ये याद रखेंगे। तो पीजी में कौन कौन से आ जाएंगे, दैट इज D2, E2, F2 अल्फा एंड I2, एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 के अलावा सभी आ जाएंगे। एंड जो होंगे लाइपोक्सिन A4 एंड B4, ये करेंगे वेजो डायलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन में कौन कौन से, डायरेक्ट थ्रोम्बोक्सिन A2, LK C4, D4, E4 एंड PgF2 अल्फा। ओके, अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में भी कौन से, दैट इज PgF2 अल्फा। ओके, एंड फिर ब्रोंको डायलेशन में भी कौन से होंगे, दैट इज PgD2, E2 एंड I2। ओके, फिर कीमोटेक्सिस कहाँ होंगे, दैट इज LK B4, ग्लूकोटाइन B4 में। फिर कीमोटेक्सिस कहाँ एब्सेंट मतलब इनहिबिट करेगा, दैट इज लाइपोक्सिन A4 एंड B4। ओके, प्लेटलेट एग्रीगेशन कौन करेगा, दैट इज थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन का नेगेटिव दैट इज PgI2। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, दैट इज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन PgF2 अल्फा करेगा, ब्रोंको डायलेशन कौन कौन करेगा, दैट इज PgD2, E2 एंड I2। कीमोटेक्सिस प्रेजेंट कौन करेगा, दैट इज LK B4 एंड कीमोटेक्सिस एब्सेंट मतलब इनहिबिट कौन करेगा, दैट इज लाइपोक्सिन A4 एंड B4। प्लेटलेट एग्रीगेशन थ्रोम्बोक्सिन A2 करेगा एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन जो नहीं होने का दैट इज PgI2। इन एडिशन PG इज ऑल्सो मीडिएट पेन एंड फीवर। ओके, अब उसके अप्लाइड इफेक्ट्स एस्पेक्ट्स देखते हैं, दैट इज इनहिबिशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मीडिएटर्स कैन सप्रेस इन्फ्लेमेशन। ओके, तो एनासिड्स दैट इज द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये हम फार्माकोलॉजी में हम अलग से पूरा पढ़ चुके हैं। एग्जांपल एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन एंड डिक्लोफेनेक। मैकेनिज्म क्या है, दैट इज इनहिबिट द COX-1 एंड COX-2 सो फर्दर PG नॉट फॉर्म। ठीक है, तो ये जो पाथवे है उनको सप्रेस कर देंगे, तो उसकी वजह से सप्रेस ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन। ओके, सॉरी गाइज, ये मैं आपको दिखा नहीं पाया, ठीक है। तो ये है पूरा, तो आप स्क्रीनशॉट या फिर ढंग से ले लो, मैं थोड़ी देर रख रहा हूँ। ओके, तो इन अदर लाइपोऑक्सीजिनेस पाथवे एनासिड्स कैनॉट बी यूज, सो इन अदर 5 लाइपोऑक्सीजिनेस पाथवे एनासिड्स कैन बी नॉट यूज, सो जाइल्यूटॉन जो 5 लाइपोऑक्सीजिनेस पाथवे का इनहिबिटर है इज यूज to block 5-HPTE and stop further process used in treatment of bronchial asthma। तो जाइल्यूटॉन एंड फिर एनासिड्स में आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन एंड डिक्लोफेनेक हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक्स दैट इज साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस दिस आर लो मॉलिक्यूलर वेट रेगुलेटरी प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल सकते हैं, सिक्रेटेड बाय WBC एंड वेरियस अदर सेल्स इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू नंबर ऑफ स्टिमुलाई। मतलब वो WBC और दूसरे सेल भी जो होते हैं बॉडी में उससे सीक्रेट होंगे एंड इन रिस्पॉन्स टू द नंबर मतलब डिफरेंट स्टिमुलाई में डिफरेंट एक्शन शो करेंगे। मेनली एक्टिवेटेड बाय लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल दैट आर ऑल्सो नोन एज द APC और द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, बट ऑल्सो एंडोथीलियल, एपिथीलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो मतलब मेनली APC प्रोड्यूस करेंगे, बट कनेक्टिव सेल भी कभी कभी प्रोड्यूस कर लेते हैं। मीडिएट इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिएक्शंस। अदर नेम्स ऑफ साइटोकाइंस आर इंटरलूकिन्स, लिम्फोकाइंस, मोनोकाइंस, कीमोकाइंस, इंटरफेरॉन्स एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। अब लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस बाय lymphocytes, interleukins produced by one leukocyte and act on the other leukocytes। ठीक है, मतलब एक ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस बाय वन ल्यूकोसाइट एंड एक्ट ऑन द अदर ल्यूकोसाइट, मतलब एक ने प्रोड्यूस किया और दूसरे पे एक्ट किया। मोनोकाइंस दैट आर प्रोड्यूस बाय मोनोसाइट्स। कीमोकाइंस, तो साइटोकाइंस विच हैव कीमोटैक्टिक एक्टिविटीज। interferons involved in antiviral responses and colony stimulating factors that is support growth cells of blood। ओके, अब एक्शंस में दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज क्या आ गया, दैट इज एंडोक्राइन एक्शन। ठीक है, तो अब इफ द साइटोकाइंस एक्ट ऑन द सेल डिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन एंड प्रोड्यूस देयर इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन एक्शन। ठीक है, तो मैंने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बना के आपको समझाने का ट्राई किया था। ओरिजिन है, फिर सर्कुलेशन है एंड वो डिस्टेंट सेल में जाके अपने एक्शन शो कर रहा है, दैट इज द एंडोक्राइन एक्शन। अब पैराक्राइन एक्शन क्या होगा, दैट इज इफ साइटोकाइंस एक्ट ऑन द नियर बाय सेल फ्रॉम ओरिजिन एंड प्रोड्यूस इस रिस्पॉन्स, इट इज कॉल्ड एज द पैराक्राइन एक्शन। ओके, तो मतलब पास में है तो पैराक्राइन एक्शन एंड दूर है तो एंडोक्राइन एक्शन। एंड ऑटोक्राइन एक्शन क्या होगा, ऑटो मतलब खुद एंड एक्शन मतलब एक्शन करना। इफ द साइटोकाइंस एक्ट ऑन द cell produced by itself, it is called as autocrine action। if in most of the inflammatory reaction there are paracrine and autocrine reaction। okay,
तो पैराकाइन एंड ऑटोकाइन मतलब एंडोक्राइन रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलेंगे। ओके, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोकाइंस, तो ये 3 जनरल प्रॉपर्टीज मतलब एक्शंस ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं हम साइटोकाइंस की। अदर प्रॉपर्टीज कौन सी शो करते हैं, दैट इज प्लियोट्रोपिक, डिफरेंट सेल्स कैन सीक्रेट द सेम साइटोकाइंस और सिंगल साइटोकाइन कैन एक्ट ऑन सेवरल सेल डिफरेंट सेल टाइप्स, मतलब डिफरेंट सेल टाइप्स कैन मतलब जो डिफरेंट सेल्स है, ठीक है, जैसे कि मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, वो डिफरेंट सेल है बट सेम साइटोकाइन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एंड कैन एक्ट ऑन सेवरल सेल टाइप्स, ठीक है। तो डिफरेंट सेल्स विल प्रोड्यूस द सेम साइटोकाइन एंड इट कैन एक्ट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, या फिर बोल सकते हैं सिंगल साइटोकाइंस वो डिफरेंट पे एक्ट करेगा। फिर रेडुंडेंसी, ठीक है, सिमिलर फंक्शंस कैन बी स्टिमुलेटेड बाय डिफरेंट साइटोकाइंस। अब इधर पे उल्टा बोलेगा, तो इधर पे जो डिफरेंट सेल प्रोड्यूस कर रहे थे सेम साइटोकाइन को और वो साइटोकाइन अलग अलग सेल्स पे एक्ट कर रहा था। अब दूसरे में रिडंडेंसी में क्या बोल रहा है, दैट इज सिमिलर फंक्शंस कैन बी स्टिमुलेटेड बाय डिफरेंट काइंड, मतलब डिफरेंट साइटोकाइंस है वो सेम फंक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द कैस्केड इंडक्शन, ठीक है, वन साइटोकाइन स्टिमुलेट्स इट्स टारगेट टू मेक एडिशनल साइटोकाइंस, ठीक है। तो एक साइटोकाइंस स्टिमुलेट करेगा टारगेट सेल को कि आप और साइटोकाइंस बनाओ, ओके। फिर सिनर्जी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोकाइंस टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ द सेपरेट इफेक्ट्स, मतलब अगर साइटोकाइन 1 और 2 अलग अलग प्रोड्यूस कर रहा था, दैट इज इट विल प्रोड्यूस 100, तो 1 + 2 विल बी मोर देन 100, दैट इज द सिनर्जी इफेक्ट, ओके। एंड एंटागोनिज्म, दैट इज 2 साइटोकाइंस हैव अपोजिट एक्शन, ओके। तो हम ये मेन प्रॉपर्टीज 3 मेन, दैट इज एंडोक्राइन, पैराकाइन एंड ऑटोक्राइन प्रॉपर्टीज तो याद रखेंगे ही रखेंगे। तो दूसरी जो हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी, दैट इज द प्लियोट्रोपिक, रिडंडेंसी, फिर सिनर्जी, एंटागोनिज्म एंड कैस्केड इंडक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, दैट इज प्लियोट्रोपिक, रिडंडेंसी, कैस्केड इंडक्शन, सिनर्जी एंड एंटागोनिज्म। अब प्लियोट्रोपिक में क्या हो रहा था, दैट इज डिफरेंट सेल्स विल सीक्रेट द सेम साइटोकाइंस और वही सेम साइटोकाइन अलग अलग टिश्यूज पे एक्ट करेगा, ठीक है। रिडंडेंसी का मतलब है सिमिलर फंक्शंस कैन बी स्टिमुलेटेड बाय द डिफरेंट साइटोकाइंस, ठीक है। कैस्केड में क्या है कि वन साइटोकाइंस बोलेगा टारगेट सेल्स को टू मेक द एडिशनल साइटोकाइंस। सिनर्जी में जो कॉम्बिनेशन होगा विल बी प्रोड्यूस्ड मोर इफेक्ट देन द इंडिविजुअल इफेक्ट्स, एंड एंटागोनिज्म में तो अपोजिट एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब होगी साइटोकाइंस की बातें, ठीक है। एंड साइटोकाइंस के डिफरेंट अदर नेम्स, दैट इज इंटरल्यूकिन्स, लिम्फोकाइंस, मोनोकाइंस, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, इंटरफेरॉन्स एंड प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ओके। अब बात करते हैं दैट इज इंटरल्यूकिन की। तो इंटरल्यूकिन मीडिएट द ल्यूकोसाइट्स क्रॉसटॉक, ओके, एंड दे अप टू 38 interleukins are discovered. They are involved in the pathogenesis of the lumen inflammatory, that is the autoimmune response. The interleukins and cytokines which have significant role in acute inflammation are, that is interleukin 1, IL-6, IL-17, TNF alpha and chemokines. Two most important cells are sources of most of cytokines are, that is मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट्स। वो टी लिम्फोसाइट IL-17 एंड TNF बीटा को प्रोड्यूस करेंगे, एंड जो मैक्रोफेजेस है वो IL-1, IL-6 एंड IL-17 को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब ये जो टेबल बना रखा है वो तीनों IL-1, IL-6 एंड IL-17 के डिफरेंस में बनाया रखा है, ठीक है। तो जो IL-1 एंड IL-6 है वो तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन शो करेंगे, ठीक है, बिकॉज वो दोनों मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स एंड फ्यू एपिथेलियल सेल से प्रोडक्शन हो रहा है उनका, ठीक है। तो दोनों का जो प्रोडक्शन है वो तो सेम है, बट बल्कि IL-17 वो प्रोड्यूस हो रहा था टी लिम्फोसाइट्स में, हमने नीचे ही देखा, ठीक है। अब फंक्शंस में दैट इज IL-1 के फंक्शन क्या है, दैट इज स्टिमुलेट एक्सप्रेशन ऑफ द एंडोथेलियल एडेशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एंडोथेलियल कराएगा एडेशन मॉलिक्यूल्स का, एंडोथेलियल एडेशन मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। फिर एमिग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस एंड सिक्रीशन ऑफ द अदर साइटोकाइंस, एंड इन फीवर में ये मदद करेगा, ठीक है, मतलब फीवर में भी ये स्टिमुलेट करेगा ये सब कुछ कंडीशंस को। फिर प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेज IL-6 में, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स फ्रॉम द लिवर, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इंड्यूसिंग बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स। अब जो डिफरेंशिएशन और उसमें प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स बनेंगे, बट इधर पे इंटरल्यूकिन 6 प्लाज्मा सेल बी सेल्स को डिफरेंशिएट करा के प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड
फिर से हम याद कर ले, दैट इज IL-1 दैट इज स्टिमुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द एंडोथेलियल एडेशन मॉलिक्यूल्स, फिर इमिग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस एंड secretion of the other cytokines. फिर IL-6 that is production of acute phase reactors from the liver and particularly B cells के differentiation में काम आएंगे, ठीक है, तो producing the plasma cells. अब इंटरल्यूकिन 17 उसमें क्या है, that is recruitment of neutrophils and monocytes, okay, and secretion of the other cytokines like TNF alpha, chemokines, IL-6 and IL-1 beta, okay, ठीक है. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा की भी बात करें हम तो इट इज़ सिमिलर टू इंटरल्यूकिन 1, ओके. तो मतलब हम इधर पे पूरे जो भी है इंटरल्यूकिन्स हैं, जो साइटोकाइंस हैं, उसके हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है. तो IL-1 के इसमें फिर से फंक्शन रिपीट कर दूंगा. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के लिए दैट इट स्टिमुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द एंडोथेलियल एडेशन मॉलिक्यूल. फिर फीवर इंड्यूस करेगा. फिर सिक्रेशन ऑफ द अदर साइटोकाइंस एंड इमिग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस. रेगुलेट्स एनर्जी बैलेंस बाय प्रमोटिंग लिपिड एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बाय सप्रेसिंग एपेटाइट. मतलब वो एनर्जी बैलेंस करेगा बाय प्रमोटिंग लिपिड एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म. मतलब कैटाबॉलिज्म का मतलब है तोड़ेगा लिपिड को और प्रोटीन को बाय सप्रेसिंग द एपेटाइट, मतलब भूख भी हमको कम लगेगी, ठीक है. अब कीमोकाइंस की बात कर लेते हैं हम इधर पे, दैट इज प्रोड्यूस बाय मैक्रोफेज एंड एंडोथेलियल सेल्स एंड इंटरल्यूकिन्स. एंड इंटरल्यूकिन्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे, दैट इज द मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट्स, ओके. एंड एंडोथेलियल सेल एंड मैक्रोफेज से क्या सीक्रेट हो रहा है, दैट इज द कीमोकाइंस. एक्ट एज कीमो अट्रैक्टेंट फॉर ल्यूकोसाइट्स, ओके. WBCs के लिए वो कीमो अट्रैक्टेंट हो जाएंगे, ओके, ठीक है. उससे क्या होगा, दैट इज इट विल कॉज द कीमोटैक्सिस एंड वो क्या करेंगे, दैट विल बी फैगोसाइटोसिस, ओके. दे बाइंड टू द 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR पे वो बाइंड करेंगे, ठीक है. दे डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इंजरी. मतलब मैंने यही बोला था कि वो कीमोटैक्सिस कराएंगे, ठीक है. दैट दे डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इंजरी. मतलब बेसिकली कीमोटैक्सिस करवा रहे हैं, ओके. अब रोल ऑफ अदर साइटोकाइंस, ओके. तो दैट इज इंटरल्यूकिन 12, IL-17, IFN गामा दैट विल कॉज द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. अब इंटरफेरॉन्स क्या है, दैट इज वो ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एंटीवायरल प्रोसेस, ठीक है. वो एंटीवायरल प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है. कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ठीक है. तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, दैट इज द साइटोकाइंस, ठीक है. तो ये सब भी साइटोकाइंस ही है. तो ये साइटोकाइंस में हमने पढ़ा पहले इंटरल्यूकिन्स, फिर इंटरफेरॉन्स, फिर कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स सपोर्ट ग्रोथ ऑफ द ब्लड सेल, ठीक है. तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स के एग्जांपल कौन कौन से, दैट इज IL-7, GM, CSF एक्सेट्रा. अब अप्लाइड एस्पेक्ट कौन कौन से, दैट इज इन्फ्लामेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड, ओके. इनहिबिटिंग साइटोकाइंस कैन प्रिवेंट सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इम्यून सिस्टम, ओके. तो इनहिबिटिंग साइटोकाइंस कैन prevent some harmful effects of inflammation and immune reaction, ठीक है. IL-6 receptor antagonist are used in the treatment of rheumatoid arthritis, okay. तो IL-6 कौन प्रोड्यूस कर रहा था, that will it was produced by the macrophages, okay. and उसके functions क्या था, that is production of acute phase reactants from liver and particularly important in the B cell differentiation producing the plasma cells, okay, ठीक है. तो इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में यूज इन द रोमेटिक आर्थराइटिस. तो ये पॉइंट याद रखना है. इंटरल्यूकिन 17 एंटागोनिस्ट आर वेरी इफेक्टिव इन द प्रोग्नोसिस एंड सोरियासिस एंड द अदर इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है. तो IL-17 एंटागोनिस्ट आर वेरी इफेक्टिव इन सोरियोसिस एंड अदर इन्फ्लामेटरी डिजीज. एंड IL-6 कहाँ एंटागोनिस्ट कहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है और यूजफुल हो रहा है, दैट इज द रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ओके. तो सोरियोसिस क्या होता है, दैट इज इट इज़ अ कंडीशन ऑफ द स्किन्स सेल्स बिल्ड अप फॉर्म स्केल्स, मतलब स्केल्स हो जाएंगे या फिर ड्राई पैचेस हो जाएंगे, ठीक है. दैट इज द सोरियोसिस. इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल डिजीज, ठीक है, बिकॉज एंटीवायरल प्रोसेस में वो होते हैं. And GM CSF increases the WBC count used after the bone marrow transplantation, chemotherapy and induced neutropenia, ठीक है. तो it increases the WBC count and it is used after the bone marrow transplant या फिर chemotherapy and induced neutropenias, okay.
तो साइटोकाइंस की जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज़ एंडोक्राइन, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन एक्शन, वो तीनों तो याद रखनी है दैट इज़। एंड फिर और 5 एक्शन दैट इज़ प्लियोट्रॉपिक, रिडंडेंसी, एंटागोनिज्म, सिनर्जी एंड कैस्केड इंडक्शन, वो हमको याद रखना है। फिर इंटरलूकिन 1, 6 एंड 17 मेनली तो याद रखना है। एंड फिर एंटागोनिस्ट इंटरलूकिन 6 के रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, एंड एंटागोनिस्ट ऑफ इंटरलूकिन 17 सोरियासिस एंड क्या बोल सकते हैं वेरियस इन्फ्लामेटरी रिएक्ट डिजीज़ में यूज़ हो रहे थे, ठीक है। एंड अब मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं बता, दैट इज़ क्यों इन्फ्लामेशन डबल एज स्वॉर्ड कहलाती है। तो इन्फ्लामेशन का जो डबल एज स्वॉर्ड, बिकॉज कि इन्फ्लामेशन अगर जब होगा तब हमको पता चलेगा इट इज़ द फर्स्ट साइन दैट अ बॉडी इम्यून सिस्टम इज़ इन एक्शन, ठीक है। तो हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स के लिए एक्ट कर रही है, फिर उसकी तरफ रिएक्ट कर रही है, तो हमको पता चलेगा कि बॉडी एक्शन में है या नहीं। एंड दूसरा क्यों, बिकॉज कि हमको पेन होगा, फिर इट विल कॉज रेडनेस एंड स्वेलिंग, तो दैट इज़ द लॉस फॉर बॉडी। सो इन्फ्लामेशन इज एक्टिंग एज द डबल एज स्वॉर्ड। तो आई होप आपको ये पूरे मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन समझ में आया, दैट इज़ हिस्टामीन, फिर सेरोटोनिन, फिर एर्कनोनिक एसिड डेरिवेटिव्स दैट इज़ इकोसिनॉइड्स, उसके एग्जांपल है पीजी, फिर क्या बोल सकते हैं मेनली पीजी है, फिर क्या है, कौन कौन सा है, पीजी, थ्रोम्बोक्सेन, ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सेन्स। एंड फिर हमने देखा दैट इज़ द साइटोकाइंस एंड द इंटरलूकिन्स, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड प्लीज़ डू चेक आउट माई PDF ऑफ द हिस्टोपैथोलॉजी एंड द डिफरेंट इमेजेस ऑफ द जनरल पैथोलॉजी। तो इसके साथ हम जनरल पैथोलॉजी इधर पे कंप्लीट करते हैं, मतलब समाप्त होता है हमारा जनरल पैथोलॉजी। सो स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। सो थैंक